ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक विचित्र नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र की। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र जो आ जाता है वृषभ राशि टॉरस में। अगर हम बात करें कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी की, इसका देवता जो है वह है बृहस्पति, इसका जो ग्रह है वो है चंद्रमा, और इसका जो सिंबल है इट इज अ रथ, the chariot. Such is the symbology of this nakshatra. The animal of this nakshatra is a snake. एक सांप जो है इसका एनिमल। हर नक्षत्र का एक सिंबल होता है, एक एनिमल होता है, एक थीम होता है। अब हम देख सकते हैं भगवान कृष्ण जो है रोहिणी नक्षत्र में उन्होंने जन्म लिया था, और ये सब चीजें जो हैं भगवान कृष्ण से आप देखेंगे जुड़ी हुई हैं। रथ चालक थे, महाभारत के युद्ध में भी रथ चलाते हैं। कालिया नाम के जो सांप है उसके ऊपर जो है नृत्य करते हैं। तो ये सब थीम इनके जीवन में आती है, और बड़ी प्रचलित कथा चलती है इस नक्षत्र से जुड़ी हुई कि जो 27 नक्षत्र हैं ये 27 रानियां हैं चंद्रमा की, और सबसे जो सुंदर है और सबसे जो छोटी कन्या है, जो बृहस्पति दक्ष प्रजापति की सब कन्याएं हैं उसमें से सभी सबसे जो छोटी कन्या है वह है रोहिणी, और सबसे सुंदर कन्या जो है वह भी रोहिणी है। तो चंद्रमा जो है वह रोहिणी जो उसकी पत्नी है उसके साथ कुछ ज्यादा समय बिताता है कंपेयर टू द अदर 26 क्वींस और वाइफ्स। यह देखकर सब जो है एक ईर्ष्या का भाव जो है उनके भीतर आ जाता है। उसमें भी जो सबसे बड़ी है, जो ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है जो रानी है, वह उनसे जलती है। अब देखेंगे कि रोहिणी नक्षत्र वालों में जलन, ईर्ष्या, लोग उनसे जलेंगे, ये सब चीजें आ जाती है। और देयर इज अ पॉइंट अबाउट लूनार अकल्टेशन व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोनॉमी। 4 ऐसे नक्षत्र हैं जहां पे चंद्रमा जो है नॉर्मल से, यूजुअल से ज्यादा टाइम जो है स्पेंड करता है। तो रोहिणी इज वन ऑफ देम। तो कोई भी आपको टास्क करना हो पर्टेनिंग टू मून, ओके, यू कैन अंडरटेक विद द रोहिणी नक्षत्र। अब हम बात करेंगे डीएनए एस्ट्रोलॉजी की। आप सभी जानते हैं दोस्तों, डीएनए एस्ट्रोलॉजी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल अलग है। ये एक कोड पे काम करती है। According to DNA astrology, this Rohini Nakshatra carries the curse or the karmic registry of Mercury, बुध ग्रह। और हम देखेंगे अगर राशियों को ऑड और इवन साइंस में स्प्लिट किया जाए, तो जो ऑड साइंस होती है जैसे 1, 3, 5, ये राशियां जो है शिव को समर्पित हैं। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, ये शिव की कैटेगरी में आ जाएगी। और जो इवन साइंस है 2, 4, 6, 8, ये जो राशियां हैं वो देवी को, शक्ति को समर्पित हैं। तो ये नक्षत्र जो है एरीज खत्म हुआ और टॉरस शुरू हुआ, टॉरस में आ जाता है। और चंद्रमा जो है मातृगंडांता, पितृ के साइन यानी फर्स्ट नंबर एरीज राशि से बाहर निकलकर सेकंड नंबर साइन वृषभ राशि में आता है, तो मातृगंडांता उसे कहा जाता है। और इसका जो है मैं आपको प्रमाण में क्यों कह रहा हूं, इसमें का मैं प्रमाण आपको देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि बुध ग्रह की, मरक्यूरी की कार्मिक रजिस्ट्री है इस राशि के ऊपर, और बुध का जो आधिपत्य है, जो रूलरशिप है, इट इज ओवर द इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो मैं आपको कुछ कैरेक्टर्स के नाम देने जा रहा हूं। जैसे भगवान कृष्ण, ये भी रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया था इन्होंने। तेनाली रमण, उन्होंने इस नक्षत्र में जन्म लिया था। महाकवि कालिदास, उन्होंने इस नक्षत्र में जन्म लिया था। चाणक्य, राजनीतिज्ञ थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य को जिन्होंने राजा बनाया, चाणक्य। महाराजा विक्रमादित्य फर्स्ट। लियोनार्डो डा विंची, द फेमस painter, sculptor, engineer, scientist, all in one. All these characters are born under Rohini Nakshatra. And there is one common point among all these characters. They are the worshippers of goddess Kali.
दोस्तों, तेनालीरामन और महाकवि कालिदास बचपन में इन्हें मूर्ख, जड़ बुद्धि घोषित कर दिया जाता है, परंतु जीवन के लेटर पार्ट्स में वो एक लेजेंड बन जाते हैं, एक बड़े ही विशालकाय लेजेंड बन जाते हैं। तेनालीरामन महाराजा विक्रमादित्य के कोर्ट में जो है एक एडवाइजर की भूमिका निभाते हैं। जो कालिदास हैं वह बचपन में जिस डाली पे, जिस पेड़ की शाखा पर बैठे थे, वो काटने लगते हैं, परंतु बाद में जो है वह महाकाव्य की रचना करते हैं। उन्हें उनकी तुलना शेक्सपियर से की जाती है, काली के परम उपासक थे सब। इवन भगवान कृष्ण, he was the worshipper of Kali, and from there they get mystical powers because goddess Kali is the goddess of the अथर्वण वेद। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो अथर्वण वेद की जो अधिष्ठात्री देवी है वह काली है, और उसका जो ग्रह है वह है बुध ग्रह। क्योंकि उनके ऊपर मर्क्यूरी कार्मिक रजिस्ट्री मर्क्यूरी था, accidentally they venture into Kali territory, and as I told you, the मात्र गंडांता एरीज से लेके टॉरस में है। अब ये जो नक्षत्र है टॉरस में ही आ जाता है, जो कि मात्र साइन है, और उसके ऊपर बुध कार्मिक रजिस्ट्री है उस रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। एक्सीडेंटली all characters have one thing in common, they are the worshippers of goddess Kali, and from there they get all the magical powers। भगवान कृष्ण भी जो है मायावी शक्तियों के धनी थे। महाकवि कालिदास बड़ी ही सुंदर काव्य की रचना करते हैं। तेनालीरामन की जो बुद्धि थी उसे कोई परास्त नहीं कर सकता था। आप टीवी आदि पे सीरियल्स में देखा होगा आपने, महाकाली उनके सामने वह अपना जीवन खत्म करने जाते हैं। तेनालीरामन दुनिया के ताने से सुनकर वो एक्सीडेंटली वो काली टेम्पल में चले जाते हैं और उन्हें एक बीज मंत्र की प्राप्ति होती है, और जिसे जप करके काली उनके सामने प्रकट होती है, और वहां से जो है उनका जो सफर है, लेजेंड बनने का सफर है, वो शुरू होता है। तो मर्क्यूरी मीन्स रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग, ओके, taking a record, cinematography, photography, taking a record of something, mathematics, logic, all this is governed through Mercury. And whosoever is born under this नक्षत्र रोहिणी, जो भी इस रोहिणी नक्षत्र में, उसका सोचने का जो तरीका है वह नॉर्मल लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। आप रोहिणी नक्षत्र वाले को देख के आश्चर्य कर सकते हैं कि इस प्रकार की बात क्यों करे, पर उसका जो देखने का तरीका है, जो ऑब्जर्व करने का तरीका है, वह नॉर्मल लोगों से बिल्कुल भिन्न होता है। और इसका प्रमाण है कि जो भी रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उसके घर में कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन भी होता है DNA relatives में, और the person himself might be left handed for the same reason that left handed people are considered as brain। लीग से हटके इंटरकास्ट मैरिज से जुड़ा हुआ नक्षत्र है, किसी का रोहिणी नक्षत्र है तो इंटरकास्ट मैरिज बहुत कॉमन होगा फैमिली में, डाइवोर्सेस बहुत कॉमन होंगे, प्रोफेशंस ऑफ टीचिंग, बैंकिंग, ओके, एनी ऑफ द मर्क्यूरी प्रोफेशन विल बी कॉमन इन द फैमिली। ओके, पेंटिंग, लियोनार्डो डा विंची जिसने पूरे विश्व को गोल्डन रेशियो का सिद्धांत समझा अपने आर्ट वर्क के जरिए, वह भी रोहिणी नक्षत्र में बॉर्न हुए थे। तो ये था रोहिणी नक्षत्र के बारे में। अगर आप इस रोहिणी, आपके कोई मुख्य ग्रह इस नक्षत्र में चले गए, लग्न का मालिक चंद्रमा या करियर का मालिक इस नक्षत्र में चला गया, आप ये सिंबल्स पे काम कर सकते हैं। कृष्ण भगवान का चैरियट पे बैठा हुआ सिंबल, ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। अपने फोन के वॉलपेपर में, डेस्कटॉप वॉलपेपर में रख सकते हैं। स्नेक का सिंबल, स्नेक का कोई थीम यूज कर सकते हैं, है ना। और ये था रोहिणी नक्षत्र के बारे में। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं, अच्छे क्वालिटी के जेमस्टोन्स चाहते हैं, या पूजा पाठ आदि कोई शुभ मांगलिक कार्य करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें हमारे महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में। मेरा नंबर है 9503596761। देखते रहिए मेरे वीडियोस महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर पे। थैंक्स अ लॉट।